गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आई होप कि अब जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है कि हाउ टू प्रेप फॉर एसएससी जेईई 2025 है ना, उसमें सारा बता दिया कि कैसे जेईई इलेक्ट्रिकल की कोई भी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो कैसे आपने तैयारी करनी है और कौन कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी। नहीं देखिए तो जाके देख लो वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे जो लाइनमैन का एग्ज़ाम होता है तो वो कैसा आता है। तो उसमें देखो लाइनमैन का ऐसा है कि थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं उसमें, मतलब एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो कि घर पे आपका कोई फैन है तो उसमें मोटर का पूछ लेंगे, है ना। तो जितनी भी मोटर है, जैसे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हो गई, है ना, काफ़ी ज़्यादा मोटर्स होती हैं जिसका जैसे इंडक्शन मशीन की पूछ लेंगे आपसे सिंगल फेज इंडक्शन मशीन की मतलब किस में यूज़ होता है। फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप में पूछ लेंगे क्रेन हॉइस्ट में कौन सी यूज़ होएगी। डीसी सीरीज मोटर कहाँ यूज़ होएगी, है ना, जहाँ पे हमें टॉर्क अच्छा चाहिए कम स्पीड पे। डीसी शंट मोटर कांस्टेंट स्पीड पे रन करती है। तो ऐसी एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं और बड़े ज़्यादा कॉमन भी नहीं बोलूँगा, बड़े ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है उनको मैं भी सॉल्व ना कर पाऊँ, तो उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। मतलब बेसिक लॉ हो गया आपके, है ना। फिर जो आपकी लाइंस हैं, ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होगी, हाई वोल्टेज लाइंस होगी, है ना। और तो क्या होता है कि इसमें पूछ जाते हैं कि कितनी वोल्टेज होती है इनमें, ठीक है, कि 132 kV किस लाइन में आएगी, 220 किस में आएगी, 400 किस में आएगी। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का पूछ लेंगे, है ना, प्राइमरी ट्रांसमिशन का पूछ लेंगे। फिर कौन सी लाइन किसको फीड कर रही है। जैसे मान लो कि आपने जनरेशन करी 11 kV पे, उसमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाया आपने और उसको 132 kV ये क्यों किया, है ना, क्यों किया। HVDC या HVAC का आपसे कंसेप्ट पूछ लेंगे कि क्यों यूज़ हो रहा है ना। DC2 वायर का पूछ लेंगे, DC2 वायर मीटर का पूछ लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दिखेगी, एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच दिखेगी, है ना। और इंसुलेटर के बारे में पूछ लेंगे, शैकल हो गया, पोस्ट टाइप हो गया, फिर आपके सस्पेंशन टाइप हो गए, डिस्क इंसुलेशन हो गया, ये कहाँ यूज़ होते हैं, किस लाइन पे होते हैं, है ना। जो आपकी LT लाइन है उसकी वोल्टेज कितनी होती है, वहाँ पे कौन सा, जैसे कैमरा में घुमा नहीं सकता, जैसे जो 3 फेज लाइन होती है तो शैकल इंसुलेटर होते हैं जैसे आपका 3 फेज LT लाइन में यूज़ हो जाते हैं, है ना। अब जब आपकी बारी आती है कि डिस्क टाइप कहाँ यूज़ होंगे, सस्पेंशन टाइप कहाँ यूज़ होंगे, है ना, उसमें पूछ लेंगे कि जो सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है सस्पेंशन टाइप में वो किस डिस्क के पास होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और जो लाइनमैन होते हैं वो ज़्यादा का ना पावर सिस्टम कवर करेंगे और मशीन्स एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे आपने पुराने घरों में देखी होगी बैटन वायरिंग, एक क्या होता है कि वुडन बेस होगा उसका और ऊपर ना वायर्स लेके जा रहे हो ऊपर। फिर कुछ होती है जो वायर्स आ रहे हैं उस पर क्लिप करेंगे सिर्फ, है ना, चिपकाने के लिए। तो वैसे पूछ लेते हैं क्लीट वायरिंग होगी, बैटन होगी, केसिंग कैपिंग होगी, कंसील्ड होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी आपके यूटिलाइजेशन से आपके इंटरनेशनल जो इलेक्ट्रिकल रूल्स है ना, वो पूछ लेंगे। फिर आपसे पूछ लेंगे कि जैसे मान लो कि क्लियरेंस के बारे में पूछ लेंगे कि जो HT लाइन्स उसकी क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए रोड पे, है ना। जैसे 5 मीटर या 5.5 मीटर इतनी हाइट होनी चाहिए। जैसे मेरी गाड़ी है इससे ऊपर नहीं लगनी चाहिए। तो और फिर फैन की हाइट पूछ लेंगे कि जैसे रूम है तो कितना हाइट होना चाहिए फ्लोर से। फिर जो आपके स्विच बोर्ड है वो कितना होने चाहिए, है ना। MCB के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे, MCB क्या है। सर्किट ब्रेकर के ऊपर पूछ लेंगे, SF6 के बारे में पूछ लेंगे। एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, वैक्यूम हो गया, कहाँ यूज़ होते हैं। फिर आपका पूछ लेंगे कि जो ट्रैम वेज होती है वहाँ पे कौन सी कितने वोल्टेज यूज़ होती है। फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में पूछ लेंगे, ब्रेकिंग के बारे में पूछ लेंगे, रीजनरेटिव होगी, प्लगिंग होगी, उसमें वोल्टेज का पूछ लेंगे किसमें जो टर्मिनल वोल्टेज से जो जैसे अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो मैं भी भूल जाता हूँ जो बताने होते हैं, है ना। बाकी मतलब ऐसी तैयारी है। और ऐसी तैयारी आपको कोई आप ITI की बुक पकड़ लो, ठीक है, इसी ऊपर का नहीं करना है क्योंकि बड़े जो आपने पढ़ा है वही पूछेंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में पूछेंगे, टाइप्स पूछ लेंगे उसमें। जैसे DC मोटर होगी आपकी, है ना, एक होगी आपकी 3 फेज DC मोटर, AC मोटर में जैसे वाइंडिंग टाइप पूछ ली, आर्मेचर वाइंडिंग ओपन कॉइल वाइंडिंग किस में होती है, ठीक है, क्लोज कॉइल वाइंडिंग किस में होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग का क्या
यूज़ है, ठीक है। जो आपने आईटीआई में पढ़ा है वो सारा कुछ बेसिक उसमें पूछा जाता है, बट जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको पता लगेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आप सर्च कर लेना गूगल पे कि लाइनमैन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना, ऐसे आप यूट्यूब पे भी कर लो, किसी ना किसी ने तो डाला होगा, तो उसमें आपको पता लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उस हिसाब से, और जितना मैंने लाइनमैन का पेपर देखा है 2-3 बार, तो इसी हिसाब से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और इसमें क्या रहेगा बताने को। ठीक है, आपको मशीन्स का बता दिया, पावर सिस्टम का बता दिया, फिर यूटिलाइजेशन का बता दिया, और आपको वायरिंग के ऊपर भी बता दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और मतलब डेली आप एमसीक्यूज सॉल्व करो, या आईटीआई की बुक ले लो। मैं तो बोलता हूँ आईटीआई का मेरे को इतना पता नहीं कि कौन सी बुक्स पढ़ाई जाती हैं, बट जो भी बेसिक इलेक्ट्रिकल बेसिक मशीन से, जैसे ट्रांसफार्मर की टाइप्स पूछ ली, सैंडविच वाइडिंग किस में होती है ना, कंसेंट्रिंग किस में होगी, फिर कौन सा लो वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा हाई पावर के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सी वाइंडिंग वो है लार्ज करंट लो वोल्टेज के लिए यूज़ होती है। तो ऐसी चीज़ें जो कि आपको पढ़नी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इन डिटेल, मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं करा, बट आपको इससे लग गया होगा आइडिया कि कैसे आपने तैयारी करनी है और कैसे क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं। ज़्यादा टफ नहीं पढ़ने हैं और बिल्कुल इजी भी नहीं पढ़ने हैं, बीच वाले पढ़ने हैं। आईटीआई के लिए बता रहा हूँ, है ना, आईटीआई वालों के लिए उनका टफ, मॉडरेट और इजी पार्ट अलग से है। तो मॉडरेट और इजी क्वेश्चन पढ़ने हैं, टफ वाले नहीं आते। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी होती है, क्या बोलते हैं फील्ड में, लाइनमैन को सारी चीज़ें डील करनी है। आपको पोल के साथ डील करना है, पोल में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, है ना, एंकर प्लेट क्या होती है, हुक क्या होती है, फिर आपकी स्टे वायर क्या होती है, इंसुलेटर क्या होता है, राइट। फिर क्रॉस आर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर ये सारी चीज़ें हैं। और कोई भी क्वेश्चन होगा आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ट्राई करूँगा कि और इसके ऊपर कोई डिटेल वीडियो में एक बार बुक्स देख लूँगा कि कौन कौन सी बुक्स आती हैं आईटीआई में, एंड देन गो थ्रू करके एक बार फिर मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास अप्रेंटिस लगा आईटीआई का, तो उससे मैं बुक्स मंगवा सकता हूँ ताकि उसमें एक बार देख लूँ कि क्या क्या है उस बुक में। बट जो बेसिक है यही होता है इलेक्ट्रिकल में चीज़ों के बारे में, और इससे बाहर तो क्या ही पूछेंगे। ठीक है, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ी मोटिवेशन आती है यार चीज़ें बताने में। नहीं तो इतने टाइम से मैं इसीलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि इतनी अच्छी फीडबैक आती भी नहीं है, और तो फिर ऐसे मन भी ये हो जाता है कि चलो छोड़ो क्या ही डालना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।